लोकसभा चुनावों के बाद अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनावी घमासान शुरू होने जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी पहली बार उपचुनाव में हुंकार भरने के लिए तैयार खड़ी नजर आ रही है। मायावती भी इस फैसले को लेकर अब आकलन कर रहे हैं कि आखिर प्रत्याशी कौन से चुनावी मैदान में उतारे जाएं, जिनको की जीत की दावेदारी में प्रतिबद्धता नजर आए। दरअसल मायावती को देखा जाए, अगर उपचुनाव के इतिहास की बात की जाए तो बसपा आज तक के उपचुनाव में कभी भी उम्मीदवारों का चयन या यूं कहें प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा करती थी। लेकिन इस बार अगर वोट शेयर की बात की जाए तो 1989 के मुहाने पर बहुजन समाज पार्टी खड़ी हुई नजर आती है। दरअसल वोट शेयर लगभग 9% के आसपास बहुजन समाज पार्टी का आ गया है, जो कि साल 1989 में हुआ करता था। लगभग 10% वोटों की गिरावट आई है बहुजन समाज पार्टी के खाते में। तो क्या मायावती किस तरीके से इस बार चुनावी मैदान में होंगी, क्योंकि उनके सामने जो बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं एक दलित नेता के तौर पर, उनका नाम है चंद्रशेखर रावण। क्या वो कुछ कारनामा कर पाएंगे, ये यूं कहें कि बसपा की पार्टी को डेंट लगाते हुए नजर आ पाएंगे चंद्रशेखर आजाद? आज हम बात करेंगे इस खास पेशकश में। उपचुनाव लड़ना बीएसपी के लिए जरूरी या है मजबूरी? पहली बार उपचुनाव में हुंकार भरेगी बसपा सुप्रीमो मायावती। बीएसपी चीफ ने तैयार किया मास्टर प्लान। देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर चुनावी दांव पेच शुरू होने जा रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। साल 2024 में सब कुछ गंवा चुकी बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती अब दोबारा से पार्टी के खिसक चुके सियासी आधार को वापस लाने के लिए उपचुनाव के मैदान में उतरने की स्ट्रेटजी बना चुकी हैं। अभी तक बसपा उपचुनाव से दूरी बनाए रखती थी, लेकिन सियासी ठोकर लगने के बाद अब बसपा ने सियासी किस्मत आजमाने का फैसला किया है। सूबे की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के जरिए कमबैक करने के लिए बसपा ने मजबूत प्रत्याशियों की तलाश शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव में बसपा अकेले चुनावी मैदान में उतरी थी और एक भी सीट नहीं जीत सकी। उत्तर प्रदेश में बसपा ने अपनी 10 सीटें भी गंवा दी और वोट शेयर 10% से भी कम हो गया। बहुजन समाज पार्टी यूपी में 9.39% वोट के साथ उसी जगह पर खड़ी है जहां पर 1989 के चुनाव में थी। इस बार मायावती के कोर वोट बैंक माने जाने वाले जाटव समुदाय में भी अच्छी खासी सेंध लगी। साल 2024 की हार ने बसपा को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। इसके चलते ही बसपा ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और सूबे की सियासत में कमबैक के लिए उपचुनाव में उतरने का प्लान बनाया है। हार के बाद एक्शन में मायावती। लोकसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा के लिए बसपा प्रमुख मायावती 20 जून के बाद किसी भी दिन बैठक बुला सकती हैं। समीक्षा बैठक में बसपा के सभी पदाधिकारियों को बुलाया जाएगा। हालांकि 4 जून को नतीजे आने के अगले दिन ही बसपा प्रमुख ने वरिष्ठ नेताओं के साथ हार के कारणों पर विस्तृत रिपोर्ट को लेकर उस पर चर्चा की थी और जिन क्षेत्रों में पहले से ज्यादा खराब प्रदर्शन रहा, वहां के कोऑर्डिनेटरों से लेकर जिला स्तर के पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। अब मायावती प्रदेश और देश भर के पदाधिकारियों के साथ बैठक करने जा रही हैं। इस दौरान मायावती मौजूदा परिस्थितियों से बसपा को नए सिरे से खड़ा करने की रणनीति पर रोड मैप तैयार करेंगी। उपचुनाव को लेकर रखेंगी खास प्लान। सूत्रों के माने तो उपचुनाव लड़ने के लिए मायावती की हरी झंडी मिल चुकी है और उसके लिए मजबूत प्रत्याशियों की भी तलाश की जा रही है। बसपा ने ऐसे नेताओं को चुनाव लड़ाने की प्लानिंग बनाई है जिनका उन सीटों पर अपना सियासी जनाधार है। वही राजनीतिकारों का मानना है कि अगर बसपा उपचुनाव नहीं लड़ेगी तो पार्टी का बचा कुचा आधार भी खिसक जाएगा। इसके लिए सिर्फ उपचुनाव में उम्मीदवार ही नहीं उतारने, बल्कि अभी से उन सीटों पर तैयारी शुरू करने के लिए भी मायावती की तरफ से संकेत दिए गए। 9 विधायक बने सांसद। उत्तर प्रदेश में 9 विधायक 2024 के लोकसभा चुनाव में सांसद बन गए हैं, जिनके चलते उनकी सीटें खाली हो गई हैं। बीजेपी से अलीगढ़ की खैर से विधायक अनूप वाल्मीकि हाथरस से सांसद बने हैं। गाजियाबाद से विधायक अतुल गर्ग गाजियाबाद लोकसभा सीट से सांसद बन गए हैं। वहीं फूलपुर से विधायक प्रवीण पटेल फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद बने हैं। मिर्जापुर के मझवा से विधायक विनोद बिंद भदोही से सांसद चुने गए हैं। बीजेपी के 4 विधायकों ने अपनी अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, जिसके चलते खैर, गाजियाबाद, फूलपुर और मझवा विधानसभा सीट खाली हो गई है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट से आरएलडी के विधायक चंदन चौहान अब बिजनौर से सांसद बन गए हैं, जिसके चलते मीरापुर विधानसभा सीट
खाली हो गई है। यहाँ पर भी उपचुनाव होना है। सपा से 4 विधायक बने सांसद। सपा विधायकों के सांसद चुने जाने की फहरिस्त देखे तो 4 ऐसे नेता हैं जो सांसद बनने में कामयाब रहे हैं। करहल से विधायक अखिलेश यादव ने कन्नौज से सांसद चुने जाने के बाद अपनी विधायकी छोड़ दी है। इसी तरह मुरादाबाद के कुंदरकी से सपा के विधायक जियाउर रहमान बर्क संभल से सांसद चुने गए। अयोध्या के मिल्कीपुर से सपा विधायक रहे अवधेश प्रसाद फैजाबाद से सांसद चुन लिए गए हैं। तो अंबेडकर नगर के कटहरी से लालजी वर्मा अंबेडकर नगर से सांसद बन गए। इसके अलावा सपा विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा हुई है, जिसके चलते उनकी सदस्यता पर तलवार लटक रही है। आपको बता दें कि कानपुर के आर्यनगर से इरफान सोलंकी विधायक हैं और जल्द ही उनकी सीट भी रिक्त होने वाली है। मायावती के लिए चंद्रशेखर आजाद बनेंगे मुश्किल। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब जल्द ही यूपी के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इस दौरान भी एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। लेकिन मायावती ने भी चुनाव लड़ने का इरादा करके मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की स्ट्रेटेजी बनाई है। नगीना से जीत के बाद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उनकी आजाद समाज पार्टी आने वाले उपचुनाव में मजबूती से लड़ेगी। ऐसे में मायावती की मुश्किल ये है कि अगर बसपा उपचुनाव में अपने उम्मीदवारों को नहीं उतारती है तो दलित वोटों में चंद्रशेखर आजाद सेंध लगा सकते हैं। चंद्रशेखर को मुस्लिम वोट बैंक का सहारा। लोकसभा चुनाव के बाद कहा जा रहा है कि मायावती अगर उपचुनाव नहीं लड़ती हैं तो दलित वोटर बसपा के विकल्प के तौर पर चंद्रशेखर की ओर रुख कर सकते हैं। हालांकि नगीना सीट पर चंद्रशेखर आजाद को मिली जीत में दलित समुदाय से ज्यादा मुस्लिम समुदाय की भूमिका रही। नगीना में मुसलमानों का 80% वोट चंद्रशेखर को मिला, जबकि दलितों का उन्हें 25% ही समर्थन मिल सका। चंद्रशेखर की सियासी इमारत मुस्लिम वोटों के आधार पर ही खड़ी है, लेकिन चंद्रशेखर अपनी पार्टी को दलित समुदाय को श्रेय देकर बसपा का विकल्प बनना चाहते हैं। इसलिए मायावती ने यूपी की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है। ऐसी ही तमाम दिलचस्प और सियासी खबरों के लिए देखते रहिए संदेश वाहक। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम त्रिपाठी के साथ मैं अमित विक्रम।